क्योंकि जवानी चखने की भी ना एक उम्र होती है। वो उम्र निकल जाती है ना, ना आ निकलता है और ना मजा आता है। तो आप अपनी जवानी बेकार मत करो। अपने इस चिकनी पिच पे ना मुझे बैटिंग करने का मौका दो। कहानी की शुरुआत होती है आकाश नाम के बंदे से शुरू, जो 2 दिनों के बाद 21 साल का होने वाला है। पर ये इधर लगा है मुठमराव आंदोलन में। क्या करे भाई, उम्र के साथ फीलिंग्स भी पैदा होती रहती है, और अगर गर्लफ्रेंड ना हो तो यही काम करके मजे लेने पड़ते हैं। तो आकाश अभी वही करता है। फिर अगले दिन आकाश का परिवार देखने को मिलेगा, जिसका बाप है टकलू और माँ है कविता। दोनों को देख के लग रहा है कि पैसों के चक्कर में दोनों की शादी हुई होगी, पर बात कुछ और ही है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब जन्मदिन की बधाइयाँ दोनों आकाश को देकर अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए कहते हैं। तभी आती है टकलू की सगी बहन टीना। वो भी अपने पति से डिवोर्स लेकर अब यही रहने वाली है। टीना के नखरे ऐसे है कि वो कभी कहीं पे टिक नहीं पाती। टकलू ने बड़ी मेहनत से उसकी शादी करवाई थी, पर यह फंडा भी टीना तोड़ के घर वापस चली आई, क्योंकि इसे फैशन करना, मटकना, अय्याशी ये सब चाहिए। खैर, अब रात को मिस कविता और टकलू जनाब का रोमांस शुरू होता है, जहां बेटा है 21 साल का, पर इनका प्यार करने का भूत अभी तक गया नहीं है। साले ये शहरी लोग ना 60 साल के हो जाए पर ये ठुकाई करने का काम नहीं छोड़ते। इसलिए तो बड़े घर बनाकर सब अलग अलग कमरे में सोते हैं, ताकि नाइट वर्क सफलतापूर्वक होता रहे। तो यही प्रूफ अभी देखने को मिलेगा। और इस वाले सीन की शुरुआत आलोकनाथ पाठक ऐसे करता है कि आंखों से पानी निकल आएगा। ऊपर से मालविका तोमर का जलवा, तोबा तोबा, पूरा माहौल बन जाता है भाई। पर जितना प्यारा ये सीन हमको लग रहा है ना, उतना प्यार इस कविता को आज तक कभी नहीं मिला है। बस ये टकलू कविता को गर्म करके खुद ठंडा पड़ जाता है। बहन, उम्र के साथ साथ ये जनरेटर भी ना खराब हो जाता है, जंग लग जाती है। पर नहीं, ये रोज का कार्यक्रम है टकलू का गर्म करके खुद ठंडा पड़ जाना। इसलिए आज कविता अपनी पूरी भड़ास उस पर निकालने लगती है। और यहाँ पे एक राज की बात पता चलती है। तो ये टकलू की सेकंड हैंड वाइफ है कविता, और टकलू के जनरेटर में जंग लगने के कारण वो कभी से चरम सुख नहीं दे पाया है। तो भला यह आकाश कैसे पैदा हो गया होगा? तो ये पैदा नहीं हुआ, इन दोनों ने उसे गोद लिया है, और इनका असली बेटा आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो ये है असली राम कहानी। इधर से आकाश पूरी बातें इनकी सुन लेता है, उसे सब पता चल जाता है। अब वो क्या करेगा, यही तो मजेदार बात है। तो अब अगले दिन से आकाश सारे रिश्ते नाते भूल के सबसे पहले अपने बुआ के ऊपर हाथ मारने जाता है, क्योंकि बेचारे को सारे रिश्ते नाते भूल के सबसे पहले अपने बुआ की लेनी है। क्योंकि चरम सुख की ऐसी तड़प लगी है कि इसका हथियार रोज सलामी देने लगा है। तो यही तमन्ना पूरी करने के लिए अब यहाँ आया है वो बुआ के पास। वो जबरदस्ती चुम्मा चाटी करने लगता है। तो टीना कहती है कि नालायक, मैं तेरी बुआ हूँ। पर बहन, इसको ना सब कुछ पता चल चुका है। वही बात वो अब उसे बताकर कहता है कि काहे की बुआ, काहे का रिश्ता, आपको भी जरूरत है और मुझे भी। तो चलिए हम प्यार करते हैं। फिर क्या, टीना भी पहले से ही बेशर्म होती है। फिर तो ये होना ही था, और अब वही होता है जो मैं बताने वाला हूँ। दोनों अपने लिमिट से बाहर निकल के प्यार करने लगते हैं। ऐसा वाला पलंग तोड़ करते हैं कि वाकई ही आकाश का पावर दिखने लगता है। और सबको ये वाला सीन पूरे 24 मिनट के लिए देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरा बॉलीवुड वाली वाइब देता है। इस दिन के बाद से दोनों के अंदर प्यार की चिंगारी जल जाती है, और दोनों प्यार के पंछी बन के सवेरे, दोपहर को, शाम को, रात को खुले आसमान के नीचे हॉल में जहाँ जहाँ जमता है, जब भी जमता है, तब तब दोनों प्यार की अंगड़ाई लेने लगते हैं। और सबको बैक टू बैक 3 ऑसम, क्रेजी और ग्रैंड लेवल के हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेंगे। तीनों सीन्स मिलाकर पूरे 50 मिनट के हो जाएंगे। सबका पूरा मनोरंजन बहुत ही होने वाला है। और वाकई ही जुगनू वालों ने पैसे वसूल वाली सीरीज और हॉट सीन बनाए हैं। पर एक दिन अचानक दोनों खुले आसमान के नीचे प्यार कर रहे होते हैं। तो तब ना कविता अपने गोद लिए बेटे को
ये सब करते हुए देख लेती है। उसका खून खोलने लगता है। वो कुछ भी अभी बोल नहीं पाती, पर उसे कंट्रोल भी नहीं होता। वो आकाश के पास आकर उस बारे में पूछती है तो आकाश साफ साफ कहता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और मुझे पता है कि मैं आपका रियल वाला बेटा नहीं हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। यहाँ तक कि ये भी देखा है कि वो टकलू आपको गर्म करके छोड़ देता है। और आपने तो मेरी विल पावर भी देखी है ना, तो ज़रा मेरे बारे में भी थोड़ा विचार करिए। अगर आपको चाहिए परम सुख तो चले आना मेरे पास। सौतेली माँ बन के मैं आपका पूरा पानी चूस चूस के पीऊँगा। अबे यार, रियल वाली माँ ना सही, पर सौतेली माँ तो है ना। माँ तो माँ होती है ना, पर वेब सीरीज में घंटा कुछ भी मायने नहीं रखता। बस कुछ भी करके दिखाना हो तो घंटा, गुरु का घंटा। आपस में रिश्ता कुछ भी हो, बस करनी है तो ठुक पिटाई। फिर क्या, आकाश कविता माँ के साथ रोज छेड़खानी करना शुरू करता है और एक दिन उनके ही कमरे में घुसकर उनको ही पेलने लगता है। वाह जी, क्या बात है, साला इधर सोया है टकलू और ये दोनों माँ बेटे कर रहे हैं प्यार पलंग तोड़। क्या बात है, यही तो मिर्च मसाला सबको चाहिए ना। सबको स्टोरी विथ मास मसाला वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 20 मिनट का सीन है। और बोलना नहीं कि मज़ा नहीं आया। नकली बेटा अपनी सौतेली माँ को प्लेजर देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता, जिसके कारण कविता को मिल जाता है आग बुझाने वाला फायरमैन। फिर क्या, वो आकाश के साथ एक डील करके टीना को भी इस गेम में शामिल करवाती है। और अब लास्ट में 2 प्यासी आंटियाँ विथ 1 जवान बॉय फुल टू तबाही करती है और सबको लास्ट में कविता, टीना और आकाश का तोड़ फोड़ वाला हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो फुल 25 मिनट का है। जुगनू की ये बेस्ट वाली वेब सीरीज़ है। मुझे तो बहुत ही पसंद आ गई है भाई। सो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर देखना और एंड के 2 वाले मस्त सीन मिस मत करना। इसी के साथ कहानी का अंत भी यहीं पे हो जाता है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना अगला वीडियो किस वेब सीरीज़ का चाहिए, तो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।